हाँ भाई, अगर मैं सेंटर पे एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दूं, तो कंडक्टर होने की वजह से और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ऊपर कौन सा चार्ज आ जाना चाहिए और नीचे कौन सा चार्ज आ जाना चाहिए? ऑब्वियसली नीचे नेगेटिव भी है, इस वजह से भी। कोई डाउट? अच्छा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी मतलब इसके अंदर जानी चाहिए, हाँ के ना? और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलनी चाहिए, हाँ के ना? ऐसा कौन से में हो रहा है? हाँ, बताओ। नहीं यार, क्यों? कहाँ है वो कम ज्यादा? तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, चेक कर लेंगे और डी है यार। ठीक है, कोई डाउट भाई यहाँ तक? क्लैरिटी है एकदम? बढ़िया। और देखते हैं। बहुत बढ़िया। अगेन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। अच्छा, इसमें शायद मैंने नहीं लिखा है, एक बार प्रॉपर्टीज में और लिख लेना। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मोर, लिख लो। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मोर, if electric field lines are more, then the intensity of electric field is large. Intensity of electric field या electric field एक बार, intensity of electric field is large। मतलब किसी दो जगह में बताना है, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और एक जगह ज्यादा। तो जहां फील्ड लाइन ज्यादा होंगी वहां पे ज्यादा होगी और जहां कम होगी वहां पे कम। चलो भाई क्वेश्चन देखो। इनमें से कौन सा चार्ज है जो पॉजिटिव है? विच चार्जेस आर पॉजिटिव? ए और बी क्या हो जाएगा? क्लैरिटी भाई यहाँ तक? वैसे बी न्यूट्रल भी हो सकता है वैसे तो, लेकिन चलो। ए और सी पॉजिटिव है, ये तो पक्का है। विच चार्जेस हैव लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड? विच चार्ज हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड? सी। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें ज्यादा है, यही बोलना है आंसर में। इन विच रीजन और रीजन ऑफ द पिक्चर कुड द इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो? जीरो कहाँ पे हो सकती है? अच्छा, नीचे ऑप्शन भी दिए, नियर ए, नियर बी, नियर सी, नो वेयर। नियर डी क्यों? ठीक है, तो बी भी तो नेगेटिव हो सकता है वैसे तो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो जा ही रही है। ध्यान से देखो, क्या ए और सी दोनों पॉजिटिव है? क्या ई ज्यादा ताकतवर है? क्या ए कम ताकतवर है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे होगी? ए की तरफ। अब याद है लास्ट क्लास में हमने वो कहा था, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम जो करी थी। इक्विलिब्रियम में हमने क्या बोला था? किसके पास होता था जिसका मैग्नीट्यूड कम होता था? तो भाई ऑनलाइन लेक्चर देख लियो, मैं डाल रहा हूँ ताकि देख पाओ। लिख से लिखा नहीं है तो नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है एक भी लेक्चर। कब लिखेगा? गलत बात है, अब से नहीं है। चलो, थैंक यू। चलो बताओ भाई। कौन सी रिप्रेजेंट कर सकती है? ये तो कर ही लिया ऑलरेडी ऐसे हमने। कौन सा? बी। बी ऑप्शन, ठीक है ना? कर भी लिया ऑलरेडी हमने। ये दोबारा आ गया क्या? गलत बात है। और देखते हैं। चलो भाई, सीबीएसई सैंपल पेपर 2016। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिगर शोज अ पॉइंट चार्ज क्यूब। कहाँ पे लोकेशन है? R/2 पर। एट द फ्रॉम द सेंटर अवे, सेंटर से R/2 अवे, ऑन अ स्फेरिकल शेल। अब अंदर है ये शेल के। तो ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ द सिस्टम। अब ध्यान सुनो, क्या मैंने कंडक्टर बोला है क्वेश्चन में? बोला गया है?
मेटल बोल दिया। मेटल क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। हमने क्या कहा, ये अगर सेंटर है, सेंटर से r/2 दूरी पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगी बाहर। अच्छा, ये मेटल है और मेटल की शेल है, मतलब एक तरीके से प्लास्टिक की बॉल देखिए, जो हॉलो अंदर से खाली होती है ना, तो प्लास्टिक की बॉल लगा दो। लेकिन अब प्लास्टिक की जगह किसकी बॉल है, ये लोहे की या मेटल की। अब मेटल की बॉल है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब सोच के देखो, मेटल की थिकनेस कुछ तो है, पतली है लेकिन कुछ तो है, हाँ के ना। अब वो जो कुछ मेटल की प्लेट की जो थिकनेस है कहीं ना कहीं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, जीरो। क्योंकि मेटल प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, जीरो। अब जीरो करने के लिए क्या करेंगे भाई, यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्या बात समझ में आ रही है? और ज्यादा नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पास है ना शेल के, तो यहाँ ज्यादा नेगेटिव रहेगा, यहाँ थोड़ा खुले खुले रहेगा। और ऊपर क्या आ जाएगा अपना, पॉजिटिव चार्ज। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? इसमें कोई डाउट? बाहर वाला जो चार्ज होगा वो अपना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, उससे कोई मतलब नहीं है भाई साहब अंदर क्या हो रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है उसको। अगर अंदर जाए, अंदर तो चाहे कुएं में जाए, हम तो बाहर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इसका मतलब क्या है कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो ऐसी होगी, ऐसा ऐसा। बात समझ में आ रही है? ये ऐसे कुछ कोशिश करनी है कि हमेशा परपेंडिकुलर लेनी है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगी, जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? और अब बाहर क्या होगा, बाहर बिल्कुल जैसे कोई पता ही नहीं है, सो दुनियादारी का अंदर क्या हो रहा है, मतलब हमारे अंदर क्या चल रहा होता है तो हमें ही पता होता है, बाहर से हम बहुत सिंपल दिखते हैं ऐसा। क्या बात समझ में आ रही है नहीं? कोई डाउट? पक्का क्लैरिटी है? यही अगर नेगेटिव चार्ज होता तो यही सारी डायरेक्शन उल्टी हो जाती, बस बाकी सब सेम रहता। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। क्लैरिटी है? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा है तो क्या रहेगा, हाँ भाई, ओके। क्या लिखा है देखो, फ्लक्स का यहाँ कैसे आ गया यार, ये अभी मैं कराऊंगा यार, ये अभी रहने दो। ये पहले फ्लक्स वगैरह के बारे में बताऊं ना, उसके बाद आएगा ये, अभी ये नहीं। ओके, आगे देखते हैं। अब क्या बोला गया है कि अगर मेरे पास एक चार्ज है, कुछ सी डिस्टेंस की दूरी पर मुझे वो निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये दूरी आर मान सकता हूँ मैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, k/r²। k/r², के को के रहने दो, क्यू की जगह क्या आ जाएगा 2, और r² की जगह r², तो कितना आ जाएगा 2k/। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? अच्छा सोच के देखो, अगला सेम सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी डैश, क्या यहाँ भी 2c है और यहाँ भी 2c है। अच्छा, इस 2c की वजह से सी डैश पर क्या इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इस 2 की वजह सी की वजह से, क्या दोनों अपोजिट है, क्या दोनों के सेंटर में ही ले रखा है हमने कहीं ना कहीं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो नेट फोर्स भी, ये क्लैरिटी आनी चाहिए। अच्छा, ये इधर उधर होती तो फिर उस हिसाब से हम निकाल लेते। कोई डाउट है? जैसे अगर मैं इस पॉइंट को r1 मान लूं और इस पॉइंट को r2 डिस्टेंस मान लूं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको q1 मान लो और इसको q2, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड k q1/r1 का स्क्वायर। क्लैरिटी है नहीं? k q1 × r1 का स्क्वायर। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, आई कैप, तो यहाँ पे आई कैप डाल देना। नहीं आया? हाँ भाई, पक्का? बोल नहीं रहा है तो कुछ। अच्छा, आगे देखें, 2c, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में, तो क्या लिख देंगे, माइनस लिख दूं, k q2/r2 का आई कैप। कोई डाउट है? आर, अगर दोनों आर आर सेम हो गए तो आंसर जीरो आ जाएगा। क्लैरिटी भाई तीनों को? बहुत बढ़िया। और देखें वापस से, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। वापस से लॉजिक सेम, सोच के देखो, सेंटर पर क्या ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स, और ये वाला इस डायरेक्शन में, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, मैग्नीट्यूड वाइज
तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे हम के Q1, लेट्स से Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, और ये सारे सेम होंगे भाई, Q1 और R1 सब में सेम है, R1 Q1 सब सेम है, तो हम क्या बोलेंगे Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q3 इज इक्वल्स टू Q4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू R। कोई डाउट है? मैग्नीट्यूड वाइज तो सब सेम है, लेकिन डायरेक्शन वाइज सब एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी यहाँ पे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो फोर्स भी। कोई डाउट है तो बताओ यार, पक्का क्लैरिटी? ओके, अगले देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस 4 मीटर। वो कह रहा है कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं बताया उसने। उसने कहा 4 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे वो 9 है। हेलो, 4 मीटर की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है? फॉर्म द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड दिस विल बी एट डिस्टेंस। तो वो कह रहा है 16 उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितने डिस्टेंस पर होगी यार? अब पहले ये सोचो, E1 पर कितनी है? 9, R1 कितना है? 4, E2 पर कितनी है? 16, R2 कितना है? निकालना है। क्लैरिटी यहाँ तक या नहीं? अच्छा, ये पॉइंट पास होगा या दूर होगा? ये चार्ज के पास होना चाहिए, दूर होना चाहिए? पास होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना पास जाओगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जितना पास जाओगे उतनी ज्यादा होती रहती है। अच्छा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? ए क्यू बाई आर स्क्वायर। चार्ज सेम है और के भी सेम है, इसका मतलब E1 को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं R1 से। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन, नहीं आई बात समझ? पक्का? अच्छा, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 9, दूसरी बार कितनी है? 16, R2 हमें निकालना है, R1 कितना है? 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? नीचे वाला 16 हो गया, तो 16 से 16, R2 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 9, तो R2 किसके बराबर आ गया? 3। आंसर। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का क्लैरिटी है? थोड़ा ध्यान रखो, देख लो 2023 में आया भैया। ओके, और देखते हैं ये क्या कह रहा है। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। अगेन सेम लॉजिक, ये तो कर नहीं, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा, नेगेटिव आ गया तो क्या करें? हाँ, क्या कह रहा है? ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये वाला और ये वाला कैंसिल। अच्छा, ये इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट, एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे भी इधर ही डायरेक्शन जा रही है, तो सीधा सीधा जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी उसका मैग्नीट्यूड जाएगा, वो कितना आ जाएगा? के क्यू, और 2 KQ डिवाइड बाय रेडियस, ये कितना हो जाएगा? √2R/2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक कोई? नीचे वाला √2R/2 किसको समझ नहीं आया? नहीं आया? अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ कि ये डिस्टेंस R है, तो ये भी कितना होगा? तो ये कितना होगा? √2R, तो इसका आधा क्या होगा? यही तो लिखा है। पक्का? तो अब क्या किया, एक √2 से ये वाला 2 घटाया तो √2 बच गया। √2 का स्क्वायर 2 होता है, दो दूनी 4, मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? KQ/R²। डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली। क्लियर है या नहीं? हाँ भाई, भाई इस तरफ ही तो है, तो अलॉन्ग द डायगोनल होगा। अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं तो ये वाला एंगल क्या 45 डिग्री पे होगा, और डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तो 4Q/R² इंटू कॉस 45 डिग्री आया, आई क्या, प्लस साइन 45 डिग्री जे क्या, खत्म। ये वेक्टर फॉर्म में होगा, ये उसका मैग्नीट्यूड है। कोई डाउट है तो पूछो। एक बार ये वाला पार्ट लिख लो, बाकी तो बाद में करते रहना, ये वाला पार्ट एक बार हाथ से कर लो। कोई डाउट हो तो बेटा पूछ। वो फिर नीचे ही गिर गई। नीचे तो कैंसिल हो गई ना? नहीं, वो ऊपर अट्रैक्ट कर रहा है तो ऊपर ही जाएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है,
और नेगेटिव चार्ज से अंदर आती है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक, लेफ्ट साइड का जो थर्ड वो है, हाँ वहाँ पे ही है। वहां पे क्यों जाएगा? उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किस डायरेक्शन में? सेंटर पे देख, सेंटर पे जो ये सेंटर है हमारा, इस पे, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर। नेगेटिव चार्ज की वजह से किधर होगी? वो भी इधर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ भी तो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। पक्का? ये लिख लो, क्योंकि इससे अगले में दोनों चार्ज आएंगे नेगेटिव। करो। तो हम यहाँ क्या कह रहे थे कि पॉजिटिव इधर, तो पॉजिटिव ऊपर, यहाँ नेगेटिव है तो ये भी ऊपर की तरफ, यहाँ नेगेटिव है ये ऊपर की तरफ, पॉजिटिव है ये भी ऊपर की तरफ। इन दोनों का नेट हमारा ऑलरेडी हम ऊपर निकाल चुके हैं, 4 क्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका भी 4 के क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ज्योमेट्रिकली हम इसे कह सकते हैं 45 डिग्री 45 डिग्री। दोनों के कॉम्पोनेंट, कॉस कॉम्पोनेंट कट जाएंगे और साइन कॉम्पोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो ई साइन 45 ई साइन 45 दो होंगे, तो 2 ई साइन 45, 2 ई साइन 45 1/√2, √2 √2 टाइम्स ऑफ ई, तो √2 टाइम इंटू 4 के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो ऊपर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 √2 के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? चलो भाई, अब आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर रॉड ऑफ लेंथ है। अब एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, और उसके एक्सिस पे हमें इस पॉइंट पर एक तरीके से निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वाला क्वेश्चन ना दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, क्योंकि अभी तक जो हम कर रहे थे वो कर रहे थे पॉइंट चार्ज। अब क्या कर रहे हैं? एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है? अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने छोटा सा एक चार्ज ले लिया, मान लो ये वाला यहाँ पे, देखो इस लाइन ने इसको कट किया होगा, मतलब यहाँ पर कुछ चार्ज होगा, हाँ के ना? अब सोच के देखना, जो चार्ज होगा यहाँ पर उसकी कुछ दूरी होगी इस चार्ज से, हाँ के ना? इस पॉइंट से। अच्छा, ये फोर्स निकालने के लिए भी यूज हो सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के लिए सेम चीज आएगी। अरे सोच के देखो, मैं एक और ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ पर, तो इसका डिस्टेंस सेम होगा या अलग? अगर डिस्टेंस अलग तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग तो हम क्या कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, मतलब यहाँ पहले पॉइंट पर अलग है, दूसरे पॉइंट पर भी। जब भी ऐसा दिखे तुम्हें कि कॉन्स्टेंटली अलग अलग होती जा रही है, मतलब ऐसी जगह पर सीधा सीधा क्या आना चाहिए? इंटीग्रेशन। क्या आनी चाहिए? सिंपल सा लॉजिक। तो मतलब ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन से होगा, तो क्या करें? तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, कोई भी एक छोटे से डीएल डीएक्स लेंथ मान लेते हैं, और हमने क्या माना कि ये डीएक्स जो लेंथ है, वो जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उससे एक्स दूरी पर है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ यार, कितनी दूरी पर है उससे? एक्स। अच्छा, यहाँ पर मैंने यहाँ पे बड़े प्यार से लिखा हुआ है लैम्डा। लैम्डा क्या है? लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ बताते हैं इसे, इसे कूलम पर मीटर लिखते हैं। मतलब इसमें कितना भी चार्ज हो सकता था, जैसे एक रॉड है, वो हर किलोग्राम, उसकी हर 1 मीटर की लेंथ 5 किलो की है। कितने किलो की? तो अगर मैं कहूँ 2 2 मीटर है तो कितने किलो की हो गई? 10। अपने आप बता दिया उसने। ऐसे ही होता है, वो मास पर यूनिट लेंथ होता है, ये क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का क्लैरिटी है? और देखते हैं। तो मैंने क्या कहा, अब सोच के देखो, इस पे जो चार्ज होंगे, अब इस पे चार्ज कितने होंगे? तो भाई चार्ज पर यूनिट लेंथ मुझे पता है, इंटू डीएक्स कर दिया तो वो लेंथ आ गई। तो लेंथ एक तरीके से वो चार्ज आ गया, कितना चार्ज है, तो डी क्यू चार्ज कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू डीएक्स। कोई डाउट यहाँ तक? यार पक्का क्लैरिटी है? क्या कह रहे हो कि कोई चार्ज, एक चार्ज पर यूनिट लेंथ की रॉड थी, मैंने कहा डीएक्स लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो डीएक्स मैंने सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे अगर मुझे पता है, वापस से मैं सेम टॉपिक बोल रहा हूँ, कि अगर 5 किलोग्राम पर मीटर की एक वायर है, एक रॉड है, तो अगर वो 2 मीटर की ले ली तो कितने की हो जाएगी? 10 किलो की। बस ऐसे ही लॉजिक है, तो इसमें हमने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ मुझे तो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अच्छा, इसमें छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? छोटे से चार्ज की वजह से। वो चार्ज कितनी दूरी पर है? एक्स स्क्वायर दूरी पर, या एक्स दूरी पर। क्लैरिटी यहाँ तक? तो यहाँ पर अब मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखें, यहाँ पर तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई यहाँ पर जो डी क्यू है वो क्या हो जाएगा? के लैम्डा इंटू डी एक्स। क्लैरिटी है या नहीं? डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। लेकिन ये एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, ध्यान से देखो। इसका सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है? स्मॉल डी। और सबसे ज्यादा कितना है? सबसे ज्यादा कितना है? डी प्लस एल प्लस डी, डी प्लस एल।
तो क्या लेंगे हम, डी से एल प्लस डी तक। अच्छा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो के लैम्डा 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x। और लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, डी से, कोई डाउट यहाँ तक, पक्का क्लैरिटी है। अच्छा अब यहाँ पर देखो, तो हम क्या लिख सकते हैं, के लैम्डा। अच्छा कभी भी अगर इंटीग्रेट करके तुम्हारे पास नेगेटिव साइन आ रहा हो ना, तो हमेशा क्या करना, लोअर लिमिट पहले लिख लेना और अपर लिमिट स्टैंडर्ड है। तो क्या लिखो, 1/d माइनस 1/l प्लस डी। कोई डाउट यहाँ तक, एलसीएम ले लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, क्या लेंगे, एल प्लस डी माइनस डी डिवाइड बाई डी इंटू एल प्लस डी। ध्यान से देखो, कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने, एल प्लस डी माइनस डी, ठीक है, डी से डी कट गया, के लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई डी इंटू एल प्लस डी। नहीं आई बात समझ में, पक्का, ये स्टैंडर्ड। कोई डाउट हो तो देख लो, ये तुम्हें ध्यान होनी चाहिए, पक्का क्लैरिटी। ऐसी ही एक और है, वो मैं लेकिन तुम्हें अगली क्लास में कराऊंगा, एक साथ सारी चीजें कराने का कोई फायदा नहीं रहेगा, मतलब ये वाले पार्ट की बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें मतलब 2-3 चीजें हैं, वो मैं थोड़ा थोड़ा करके कराऊंगा, ये सारी एक साथ कराऊंगा तो नहीं समझ में आएगी एक बार में, है ना। थोड़ी थोड़ी याद भी करनी पड़ती है, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन के हिसाब से याद करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ कुछ ऐसा ही रहेगा। क्लैरिटी यहाँ तक या नहीं, पहले मुझे बताओ, कोई भी डाउट इसमें, पक्का, गुड इनफ। हाँ, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज अ क्वांटाइज्ड, मतलब क्या है, वैसे पिछले वाले में आना चाहिए था क्वांटाइजेशन, पता नहीं यहाँ क्या कर रहा है, कोई बात नहीं। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, इंटीजर मल्टीपल, क्योंकि जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो क्या एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन से कंस्ट्रेंट है, क्लियर है, तो क्वांटाइज्ड हो गया। Why we ignore the quantization of electric charge while dealing with macroscopic charges? लार्ज स्केल में जब 1 कूलम हो जाता है, 2 कूलम हो जाता है, तो हम नहीं कहते कि फिर हम छोटे चार्जेस में जाएं, क्यों, क्योंकि जब मैंने 1 कूलम देखा था तो 1 कूलम में कितना था, 6.25 इंटू 10⁻25, तो 10⁻18, सॉरी, इतने इलेक्ट्रॉन्स थे। मतलब बड़े चार्जेस में वो ऑलरेडी 5000 इंटू 10⁻−18 के बाद, या -19 के बाद, सॉरी, 5000 इंटू 10⁻−19 के बाद जितने भी बड़े चार्जेस होंगे सब पॉसिबल होते हैं, इसलिए हम वो बड़े चार्जेस में वो देखते ही नहीं। क्लैरिटी है, ओके। अगला, इससे पहले देख लेते हैं कुछ और भी होगा, ओके। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल है जो अभी हमने किया, देखो क्यू क्यू चार्ज के हिसाब से देख ले एक बार हम भाई, हाँ? एक 2 है, एक -5 है, 2 है, -5 है, क्या लगा दोगे कोनों पे, क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। वैसे तो फोर्स निकालनी है, तो फोर्स निकालने के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालनी पड़ेगी, फिर फोर्स निकालनी पड़ेगी, या फिर डायरेक्ट फोर्स निकाल दो चार्ज, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्लियर है नहीं, पहले बताओ, करोगे ये में कर लोगे, पक्का। और देखो, अच्छा इसमें एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, जनरली हमने क्या देखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यहाँ के ना, कहाँ से निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से, और कहाँ जाती है, नेगेटिव चार्ज पर। इसमें कोई डाउट है, ओके ध्यान सुनना, क्या कहना चाह रहा हूँ, एक चीज समझ लो, अगर वो समझ गए तो काम बन जाएगा आपका, ध्यान सुनो। अरे बड़ी हो जा भैया, नहीं बड़ी होगी हम और लगा देंगे, ध्यान सुनना क्या कह रहा हूँ। अच्छा, ये कहाँ से निकल रहा है, पॉजिटिव चार्ज से, और ये कहाँ से निकल रहा है, नेगेटिव चार्ज, है ना। तो पॉजिटिव से निकल रही है नेगेटिव में। अच्छा इसी को एक और चीज से समझो, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है एक दूसरे को। अच्छा इसी दोनों लॉजिक को मिला लो और मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखूँ तो किधर जाना चाहिए, राइट या लेफ्ट। मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव प्लेट इधर दी, एक नेगेटिव प्लेट इधर दी, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, चार्ज कहाँ जाएगा, राइट या लेफ्ट। कोई फर्क नहीं पड़ना, पॉजिटिव है तो बस होगी। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है एक दूसरे को, यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये भी, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, तो कहाँ जाएगा, खत्म। इसका दूसरी तरह से देखो, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं एक दूसरे को,
तो पॉजिटिव किसके पास जाएगा? तब भी तो यही जा रहा है, नहीं यही बात समझ में? पक्का क्लैरिटी है? कोई डाउट? बाद में उठा लियो। समझ में आया कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से दूर जाएगा और नेगेटिव के पास आएगा। दोनों ही सिनारियों में क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन दिस डायरेक्शन और नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? दूसरी तरफ। एक बार दोबारा से स्टार्ट करना बेटा।